हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ एकेडमी गुरुजी। आज हम लोग क्या करेंगे, रियल एनालिसिस के पॉइंट्स या टोपोलॉजी से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड एंड बाउंडेड हमारा कैसे होता है किसी सेट के लिए, हम लोग उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक ना। तो ये पॉइंट्स या टोपोलॉजी से हमारे पास सबसे पहले आता है अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या होता है इसको समझते हैं। क्या होता है हमारे पास अपर बाउंड? अपर बाउंड्स ऑफ यस, और यस हमारा क्या होगा, सबसेट होगा किसका, आर का। ठीक ना। यस हमारा क्या होगा, सबसेट होगा आर का। इक्वल भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना। देखिए इसकी डिफिनीशन क्या होती है, डिफिनीशन समझते हैं। डिफिनीशन में कहता है कि मान लीजिए आपके पास क्या है, लेट एस बी अ सबसेट ऑफ आर। राइट, यस हमारा क्या है, सबसेट है आर का, एंड अल्फा हमारा एक आ रहा है कहां से, आर पर। ठीक है ना। आर का हम लोग क्या किए, एक सेट लिए है, सबसेट है, जो कि आर का रियल एनालिसिस का किसी भी टाइप का हमारे पास सेट हो, सबसेट हो सकता है। एंड अल्फा इज सेट टू बी, अल्फा इज सेट टू बी एन अपर बाउंड ऑफ एस इफ, यहाँ पर कंडीशन है कि यस को, अल्फा को यस का अपर बाउंड तब बोल सकते हैं कि फॉर ऑल यक्स, अगर हम लोग कहां से लिया जाए, यस से। यक्स एलिमेंट क्या किया जाए, यस से लिया जाए, और यक्स में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यक्स हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू अल्फा होना चाहिए। तभी जाकर के अल्फा हमारा क्या होगा, एक अपर बाउंड बनेगा। ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक इंटरवल है, इंटरवल में ये पॉइंट मेरे पास ए है और यहाँ पर मेरे पास क्या है, बी है। राइट, ए और बी करके मेरे पास यहाँ पे एक इंटरवल है। ठीक ना। हम लोग क्लोज इंटरवल ए बी लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए बी, अब यहाँ से कोई भी आप एक एलिमेंट चूज कर लीजिए यक्स से। ठीक ना। अब जितने भी यक्स हम लोग यहाँ पे क्लोज इंटरवल ए बी से चूज करेंगे तो वो यक्स हमारा लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, बी ही होगा, जो कि ए और बी के बीच में ही लाई करेगा। ठीक ना। तो इस हिसाब से हमारे पास बी क्या हो जाएगा, एक अपर बाउंड हो जाएगा किसका, इस वाले सेट का। राइट, बी क्या हो जाएगा हमारे पास, इस इंटरवल का क्या हो जाएगा, एक अपर बाउंड हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर वही कह रहा है कि यस क्या है, हमारे पास एक सबसेट है आर का, आर मतलब रियल, एंड हम लोग क्या कहते हैं, रियल से एक नंबर यूज कर रहे हैं अल्फा, अल्फा को हम लोग अपर बाउंड कहेंगे किसका, सेट हमारा यस का। इफ फॉर ऑल यक्स हमारा क्या है, यस से आएगा, और यक्स कैसा होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू अल्फा होगा, तभी अल्फा हमारा क्या कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा सेट एस का। क्लियर, ये हो गया हमारे पास। देखिए यहां से कुछ ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर यहाँ पे बात वो हो रही है ना कि आपके पास कोई सेट होना चाहिए, सेट से हम लोग क्या करना चाहिए, आर से एक एलिमेंट लेना चाहिए, आर का एलिमेंट जो हो सेट के सभी एलिमेंट के क्या हो, बड़ा हो या उससे बराबर हो, तभी उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपर बाउंड कहेंगे उस सेट का। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि अल्फा एलिमेंट चूज करें कहाँ से, आर से, अल्फा एलिमेंट हम लोग चूज कर रहे हैं कहाँ से, आर से, और एक सेट ले रहे हैं, सेट हमारा कैसा है, इम्प्टी सेट है। ठीक ना। हमारे पास सेट कैसा है, इम्प्टी सेट, चाहे हम लोग ऐसे लिखे या ऐसे लिख ले, दोनों केस में ये दोनों क्या कहते हैं, इम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं। यस हमारा कैसा है, एक इम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तब यहाँ पर ऐसा कोई भी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा, एस हमारा एक्स हमारा किसमें, एस में, कि यक्स हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, अल्फा से। ठीक ना। ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक ना। यक्स में, यस में हम लोग अगर कोई भी एलिमेंट चूज करें, ऐसा तो कोई एलिमेंट यस में है ही नहीं कि जो एलिमेंट अल्फा से क्या होगा, ब्रिगर देन होगा। तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज अ अपर बाउंड ऑफ एम्प्टी सेट। यहां से कंडीशन निकलती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ, ऑफ किसका, आर का, ऑफ आर इज एन अपर बाउंड, अपर बाउंड ऑफ यस। राइट, आर में जितने भी एलिमेंट हो गए उस एम्प्टी सेट का क्या कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा। ठीक ना। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये देखिए,
कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक सेट ले रहे हैं, ठीक ना, और उस सेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक आर चूज कर रहे हैं, ठीक ना, कहाँ से, रियल अल्फा चूज करें, कहाँ से, रियल एनालिसिस से, और उस अल्फा को हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपर बाउंड कह रहे हैं किसका, यस का। अगर यस के प्रत्येक एलिमेंट के लिए अल्फा हमारा कैसे होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल होना चाहिए, तभी अल्फा को हम लोग क्या कहेंगे, अपर बाउंड कहेंगे, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि इफ मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, इफ छोड़िए, यहाँ से देखिए, अल्फा इज said to be an upper bound of s। अल्फा को अपर बाउंड, या देखिए इस डिफिनीशन से हमारे पास एक कंक्लूजन ये और निकलता है कि अल्फा को अपर बाउंड आप तब कह सकते हैं एस का, इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी यक्स इन यस, एनी यक्स इन एक्स, कोई भी यस हमारे पास यक्स क्या होना चाहिए, यस में से एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए कि यक्स हमारा क्या हो, ग्रेटर देन अल्फा, ठीक ना। आपके पास कोई भी ऐसा सेट है, देखिए मान लीजिए कि आपके पास ये सेट है, ठीक ना, ए एंड बी, ठीक ना, ये कैसा आपका क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग लेते हैं ओपन इंटरवल ए बी, ठीक ना। अब ये यक्स ऐसा नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए कि वो हमारा ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, बीटा के। अगर ऐसा एग्जिस्ट हुआ तब हम लोग क्या कहेंगे, बीटा हमारा जो बी है हमारा वो अपर बाउंड नहीं कहलाएगा सेट एस का, ठीक ना। इसका मतलब ये है कि बी से बड़ी कोई एलिमेंट हमारे पास सेट में एग्जिस्ट कर रही है जो कि अपर बाउंड बनने के लिए तैयार है, ठीक ना। तो अगर ये वाली कंडीशन आ रही है तो समझ जाना है कि वो हमारा अपर बाउंड नहीं बनाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कह रहा है कि अल्फा इज सेट टू बी एन अपर बाउंड ऑफ यस, अगर अल्फा को यस का अपर बाउंड बनना है तो यस में ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए कि वो एलिमेंट क्या हो, अल्फा से बिगड़ देना, राइट। ऐसा एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तभी जाकर हम बोल सकते हैं कि ये हमारा कैसा होगा, एक अपर बाउंड होगा, ठीक ना। चलिए ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि इफ अल्फा इज एन अपर बाउंड, अल्फा क्या है, अपर बाउंड है किसका, ऑफ यस का, ठीक ना। अल्फा क्या है आपका, यस का अपर बाउंड है, देन एवरी रियल नंबर इज एन अपर बाउंड ऑफ यस इफ एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज इज ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। अगर अल्फा आपका किसी सेट का अपर बाउंड है तो उस अल्फा से रियल एनालिसिस में जितने भी बड़े वैल्यू होंगे वो सभी के सभी हमारे क्या करेंगे, अपर बाउंड बनाएंगे किसका, सेट एस का, ठीक ना। देखिए ये रियल लाइन, ठीक ना, रियल लाइन में हम लोग यहाँ पर एक इंटरवल लिए ए एंड बी। अब बी यहाँ पे क्या हो गया, बी आपका एक अपर बाउंड हो गया। अब बी के बाद भी हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पे मिल रहे हैं जो कि हमारा क्या होगा, इस सेट का हमारे पास क्या बनाएगा, अपर बाउंड एलिमेंट बनेगा। लेकिन जो सबसे पहला अपर बाउंड मिलता है वो हमारा सबसे पहला अपर बाउंड क्या होगा, बी होगा। और बी से बिगर देन जो भी एलिमेंट यहाँ पर होगी, ठीक ना, बी से बड़ी यहाँ पे जो भी एलिमेंट हमारे पास होगी इन आर में, वो हमारा कैसा होगा, वो भी अपर बाउंड बनाएगा उस सेट का, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास अल्फा है, अल्फा आपका सेट का एस का अपर बाउंड है, तो अल्फा से बड़ी जितनी भी वैल्यू होगी रियल लाइन में वो सभी के सभी एस का क्या बनाएगा, अपर बाउंड बनाएगा। क्लियर। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि अपर बाउंड क्या होता है। आगे चलते हैं, तो यहां से एक नोट निकल के ये आता है कि ये यहाँ से थर्ड पॉइंट से हम लोग एक यहाँ पे एक नोट बोल सकते हैं। क्या नोट बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपके पास अगर अल्फा है और अल्फा आपका कहाँ पर है, आर में है, और अल्फा क्या है आपका, अपर बाउंड बना रहा है किसका, सेट एस का। तो अल्फा से जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी वो सभी वैल्यू आपकी क्या होगी, अपर बाउंड बनाएगी उस सेट का, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि इफ सेट एस
एस हैज ए अपर बाउंड, क्या होगा, अगर आपके पास सेट के पास एक अपर बाउंड होगा तो यहां से एक चीज हम लोग इंप्लाई ये कर सकते हैं कि यस हैज इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड, इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड, राइट। अगर सेट एस के पास आपके पास एक भी अगर मिल जा रहा है तो इतना समझ लीजिए ये एस आपका क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए किसका, आर का, ठीक ना। तो इसका मतलब ये है कि उस यस के पास इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, राइट। आगे चलते हैं। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक डिफाइन करते हैं सेट, ठीक ना। यहाँ पे एक हम लोग डिफाइन करते हैं सेट, डिफाइन एक सेट ऐसे डिफाइन करते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक यू यस है, यू यस क्या है, वो यस जो सभी अपर बाउंड का कलेक्शन है, एक ऐसा सेट है। और यस हमारे में क्या रहेगा, उन सभी यस का सेट का कलेक्शन जो अपर बाउंड उस सेट का बनता है, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग उसका कलेक्शन लेंगे कि टी हमारा कहाँ से आ रहा है, आर से आ रहा है, और सच दैट टी इज एन अपर बाउंड ऑफ यस, राइट। क्या हो जाएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे सेट डिफाइन कर रहे हैं और सेट किसका रहेगा, सभी अपर बाउंड कलेक्शन का, एस का, जो कि हमारे इसमें इंक्लूड होगा, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं कि यूएस हमारा क्या है, टी हमारा आर से आ रहा है, और टी क्या है, सभी अपर एस का जितने भी अपर बाउंड है वो सभी हमारे क्या है, यूएस में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ से बोल सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन एस एंड एक्स आल्सो इज इक्वल टू टी, ठीक है। एक्स हमारा क्या हो सकता है, टी के इक्वल भी हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ यस, यस का जितने भी अपर बाउंड है यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से एक चीज ये निकल के आ रहा है कि अब सेट हमारे पास जैसा भी हो, सेट के पास जो भी हो उसका अपर बाउंड या तो इम्पटी हो सकता है या तो नॉन इम्पटी हो सकता है, दोनों केस बन सकती है। कोई कोई ऐसा भी एलिमेंट आपको पास एक ऐसा सेट मिलेगा जिसका कोई भी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब जो यूएस होगा वो यूएस आपका क्या हो सकता है, अपर बाउंड, उसके पास कलेक्शन ऑफ अपर बाउंड इम्पटी भी हो सकता है और नॉन इम्पटी हो सकता है। तो यहां से आप लोग बोलेंगे कि यूएस इज आइदर इम्पटी और नॉन इम्पटी। अब बात ये आती है कि हम तो देखें कि इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे अपर बाउंड मिल रहा है किसी सेट आर के सबसेट के लिए, ठीक है ना। तो अब इम्पटी किसके लिए बनेगा, ठीक है ना। देखिए इम्पटी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पूरी की पूरी आर वैल्यू को ही कंसीडर कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए कि अगर आप जो यस है वो यस को आप पूरा आर ही कर लीजिए, ठीक है ना। ये आपकी रियल लाइन है, रियल लाइन में आप लोग यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वैल्यू चूज कर ले रहे हैं, पूरा पूरा सेट हम लोग क्या कर लेते हैं, आर ले लेते हैं। अब आर में प्लस इन्फिनिटी अगर हम लोग बोले, जस्ट इज सिंबल है, कोई नंबर तो होता नहीं इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर के पास कोई अपर बाउंड तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग जो इंटरवल है हमारा सेट का वो इतने सेट है, उस सेट से हमको ना इधर कहीं बाहर कोई एलिमेंट मिल रहा है ना तो इधर कहीं मिल रहा है, ठीक ना। तो हम लोग अपर बाउंड करें, अपर बाउंड में बड़ी वैल्यू ही देखेंगे, तो इस इंटरवल के बाद कोई वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आर के पास क्या होगा, कोई भी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा, आर इनफिनिटी, ओ सॉरी इम्पटी हो जाएगा, क्लियर। ऐसे ही आप क्या करें, सेट आप इंटीजर्स ले लीजिए, इंटीजर्स का क्या हो जाएगा, अपर बाउंड इम्पटी होगा, क्योंकि इंटीजर में सबसे बड़ी वैल्यू आपको पता ही नहीं है, उससे बड़ी वैल्यू आप क्या खोजेंगे ना। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जेड के पास कोई भी अपर बाउंड यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम ऐसे आप रेशनल नंबर के लिए भी बोल सकते हैं कि इसके पास कोई भी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम इरेशनल भी बोल सकते हैं कि इसके पास भी कोई भी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। ये तो हुआ इम्पटी के बारे में। नॉन इम्पटी के केस में हम लोग बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पे देख चुके हैं कि अगर आपके पास कोई इंटरवल होगा, उस इंटरवल में कितने मिलेंगे, इंटरवल के बाद जो भी इन्फिनिटी मैनिस आप क्या मिलेंगे, अपर बाउंड मिलेंगे किसमें, आर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये तो ये हो गया। अगर आप यहाँ पे क्या कंसिडर कर सकते हैं कि इम्पटी सेट कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। इम्पटी सेट अगर आप कंसीडर करेंगे तो इम्पटी सेट का जो कलेक्शन होगा अपर बाउंड का, वो पूरा का पूरा क्या होगा, आर होगा। हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं कि
कि आपके पास अगर कोई भी अपर बाउंड है, उसके पास क्या होगा, अब एम्प्टी सेट के पास एम्प्टी सेट का अपर बाउंड क्या होगा, आपके पास पूरा का पूरा आर होगा। यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग यस चूज कर रहे हैं, यस आपका कहा है एम्प्टी सेट है, और ऐसा कोई भी यक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा यस में जो कि अल्फा से क्या होगा, बड़ा होगा, और अल्फा हमारा कहाँ से आ रहा है, आर से आ रहा है। तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज एन अपर बाउंड ऑफ यस। यस का क्या होगा, पूरा का पूरा अपर बाउंड होगा यस का। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ तक आराम से समझ चुके हैं कि अपर बाउंड क्या होता है। अपर बाउंड से रिलेटेड हमारे पास जितनी भी चीजें होती है वो सारी चीजें समझ चुके हैं। अब एक चीज यहाँ पे और समझिए, एक नोट यहाँ पे समझिए कि हम लोग बार बार अपर बाउंड बोल रहे हैं किसी सेट के लिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एग्जाम्पल है कि यहाँ पर 1/n लेते हैं, और n आपका कहाँ से आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर से आ रहा है। ठीक है ना, आपने यहाँ क्या एक एग्जाम्पल लिया n, और ये हमारा कैसा सेट है यस का, यस आपका क्या है 1/n, और n आपका कैसा है, इंटीजर है। अब यहाँ पे बात हम ये कहना चाहते हैं कि कोई कोई ऐसा सेट आपको मिलेगा जिसका अपर बाउंड उस सेट में बिलोंग करेगा और नहीं भी करेगा। ठीक है ना, अब आप यस को देखिए, यस में जो एलिमेंट है वो कुछ इस टाइप से 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5 एंड 1/6 एंड सो ऑन, ऐसे आपको मिलता जाएगा। ठीक है ना, लेकिन जो अपर बाउंड होता है यस का, ठीक है ना, वो यस का अपर बाउंड क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इसका अपर बाउंड है, अपर बाउंड ऑफ यस, ये क्या हो जाएगा, आपके पास 1 हो जाएगा, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो यहाँ से ये पता चल जा रहा है कि इस सेट में अपर बाउंड आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, अब इसी से रिलेटेड एक और सेट बनाइए। मान लेते हैं हम लोग सेट यहाँ बनाते हैं S2। ठीक है ना, सेट S2 में -1/n चूज करते हैं, और इस n को भी हम लोग कहाँ से लाते हैं, इंटीजर से लाते हैं। ठीक है ना, यस 1 में हमारे पास क्या हो रहा है, अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि 1 यहाँ पर है, और ये हमारी कहाँ तक जाएगी, 0 तक जाएगी। ज्यादा नहीं, लेकिन हम लोग बता रहे हैं कि ये हमारा 0 की ओर टेंड कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये रियल लाइन है, और ये हमारा 0 है, और ये हमारा 1 है, तो हम लोग सारी वैल्यू इधर की ओर ही आ रही है। तो इसलिए बोल सकते हैं अगर n गोज टू इन्फिनिटी करेंगे तो वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ठीक है, अगर S2 की बात किया जाए तो S2 इक्वल टू हम लोग -1/n लेते हैं, और n आपका कैसा है, इंटीजर में है। तो S2 में जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, -1, -1/2, -1/3, -1/4 एंड -1/5 एंड सो ऑन, ऐसे मिलता चला जाएगा। लेकिन जो S2 का अपर बाउंड है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, n गोज टू अगर इन्फिनिटी ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा, 0 पर। तो इसका मतलब यह है कि अपर बाउंड ऑफ यस, अपर बाउंड ऑफ S2 इज 0। ठीक ना, लेकिन 0 जो है वो आपका S2 में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है ना, क्योंकि आप n की वैल्यू अप टू इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी कोई वैल्यू है नहीं, बस ये बता रहा है कि ये जो हमारे पास वैल्यू दिया गया है, ये हमारा -1 है, और ये हमारा क्या है, 0 है। तो हम लोग -1 की ओर, सॉरी, -1 से 0 की ओर जा रहे हैं, न कि हम लोग 0 पर पहुंचे हैं। लेकिन बस ये कंडीशन, ये पर हम लोग सोच सकते हैं कि ये वैल्यू आपकी 0 की ओर टेंड हो रही है, ना कि 0 यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब S2 जो होगा वो आपका, S2 का अपर बाउंड जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन 0 आपका क्या होगा, S2 में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है ना, तो यहां से कंक्लूजन ये भी निकलता है कि अपर बाउंड इज एग्जिस्ट इन सेट और नॉट। ठीक है ना, अपर बाउंड जो होगा उस सेट में एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। राइट, तो यहां से क्या बनता है कि अपर बाउंड ऑफ एनी सेट इज बिलोंग्स और नॉट, बिलोंग्स और नॉट। ठीक है, अपर बाउंड क्या होगा, किसी भी सेट का बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ये हमारा क्या होगा, अपर बाउंड हो जाएगा। राइट, आगे चलते हैं। सेम कंडीशन हमारे के लिए क्या है, लोअर बाउंड के लिए। जो आप अपर बाउंड के बारे में बताए हैं वही सेम कंडीशन आपका क्या है, लोअर बाउंड के लिए। अपर बाउंड के लिए हम लोग क्या बोले हैं, अपर बाउंड के लिए ये बोले हैं कि ऐसा सबसेट लें आर का कि, और अल्फा लें आर से, कि सॉरी, अल्फा इज सेट टू बी एन अपर बाउंड ऑफ यस, कि प्रत्येक यक्स के लिए, यक्स हमारे कहा यस के लिए में वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर लेस देन आर इक्वल होना चाहिए किसके, अल्फा का।
ठीक है ना। तो यहाँ पर लोअर बाउंड के लिए ये भी सेम कंडीशन है कि आप क्या करेंगे, इफ फॉर ऑल यक्स बिलोंग इन यस, और यक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू अल्फा होगा, तब अल्फा को हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड बोलेंगे। तब अल्फा को क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड। तो सेम प्रोसेस जो हम लोग अपर बाउंड के लिए गए, इसी का अगर हम लोग इन्वर्स कर दिया जाएगा तो वो हमारा लोअर बाउंड के लिए यहाँ पर कंडीशन बन जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए लोअर बाउंड के लिए, लोअर बाउंड्स, ठीक है ना। इसका एग्जांपल, इसका डेफिनेशन लिखते हैं, बाकी सभी कंडीशन हमारे पास क्या रहेगी, सेम वैसे रहेगी। ठीक है ना। लेट एस इज अ सबसेट ऑफ आर एंड अल्फा बिलोंग्स इन आर, अल्फा इज said to be said to be a lower bound of x, sorry, of s if for all x belong in s is क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, अल्फा का होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड बोलेंगे। ठीक ना। अब आप जो भी कंसीडर यहाँ पे करिए, उसका उससे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, अल्फा से बड़ी वैल्यू हमारे क्या होनी चाहिए, यक्स में बिलोंग करना चाहिए, वो हमारा क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए एक सेट जो कि -1 से 0 पर है। ठीक ना। -1 से क्या है, 0 पर है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो भी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है, ठीक ना, यहाँ पर हम लोग एक अल्फा अगर चूज करें तो अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ फॉर ऑल यक्स इन यस, और यक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, अल्फा। तो यहाँ पर -1 हमारा क्या होगा, एक लोअर बाउंड होगा। ठीक है ना। क्योंकि -1 से बड़ी जो होगी वैल्यू हमारे पास एक्स में और यस में एग्जिस्ट करेगी, तो -1 इज ए लोअर बाउंड ऑफ यस, लोअर बाउंड ऑफ यस। -1 क्या हो जाएगा, एक लोअर बाउंड हो जाएगा हमारे इस सेट का। राइट। बाकी सभी कंडीशन जैसे हम लोग पढ़े हैं, इम्पटी सेट के लिए अगर बात किया जाए लोअर बाउंड, तो इम्पटी सेट में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो उससे बड़ी वैल्यू हो गई, तो ठीक, तो उसमें भी लोअर बाउंड हम लोग सेम वही करेंगे। पूरा पूरा आर जो होगा उसका, सॉरी, पूरा आर क्या होगा, माइनस वाली जो पार्ट होगी। अच्छा, आप सबके लिए एक होमवर्क है, आप लोग को चेक करके बताना है कि यस इक्वल टू आपके पास इम्पटी सेट है, ठीक ना। तो यस का जो इम्पटी सेट है, तो इस यस का लोअर बाउंड आपको बताना है, ठीक ना। इसका लोअर बाउंड क्या होगा, ठीक ना, इसको हम नहीं बताएंगे, इसको आप लोग बताएंगे कि अगर आपके पास इम्पटी सेट है और उस इम्पटी सेट का लोअर बाउंड क्या होगा, आपको ये बताना है। बस डिफिनीशन ये याद रखना है कि यक्स में जितने भी एलिमेंट है उस अल्फा से क्या होना चाहिए, बिग्रे देन होना चाहिए, ठीक है। उससे बड़ी वैल्यू मिलनी चाहिए, तभी जा करके वो हमारा क्या बनाएगा, लोअर बाउंड बनाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग आज लोअर बाउंड और अपर बाउंड पढ़े हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे कि बाउंडेड क्या होता है, और बाउंडेड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, हम लोग उसको भी ट्राई करेंगे। ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।